हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो आज कोई वीडियो नहीं, सिर्फ सवालों का जवाब होंगे। जो मेरे वाईटी फैमिली हैं, जो मेरी पूरी फैमिली देखते हैं, 24,000 लोग मुझे जो पसंद करते हैं, और लगभग 25 होने वाला है, अभी बाकी है। आप लोगों की कृपा होगी तो 25 भी हो जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा लेट किए बिना आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। दोस्तों, क्या है ना कि कल के वीडियो में एक मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पूछा था, बोला था कि आप अपने फ्रेंड्स लोगों का नाम क्यों नहीं लेती हैं। तो चलिए, आज हम सवालों का जवाब लेकर आते हैं। क्योंकि क्या है ना, डेली ब्लॉग में मैं नहीं बोल पाती हूँ, मतलब डेली ब्लॉग में क्या बोलूँ। इसलिए मैं सवालों का एक महीना में एक दिन मैं ज़रूर रखूँगी। अपने जितने भी सवाल आप लोगों ने पूछा है उसका जवाब देने के लिए एक दिन मैं चुनूँगी, और उस दिन आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए, पहला सवाल। सब सवाल मैंने 3-4 वीडियो में देखा है, खोजा है कि कौन कौन सा सवाल हमसे किया है। 3-4 ही वीडियो मैंने देख कर ये सवाल लिए हैं। तो चलिए सवाल शुरू कर। रानी सिंह जी का पहला सवाल है, अपने फ्रेंड लोगों का नाम क्यों नहीं लेती। ये जो मैंने फर्स्ट में बोला यही है। तो ऐसा नहीं है, लेते हैं नाम। और क्या होता ना कि हम बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो एक का नाम लूँ और एक का नाम नहीं लूँगी तो बुरा लग सकता है। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ। एग्जाम्पल में बताऊँ तो देखिए, अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को, मतलब आप बराबर 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 कोई चीज़ लीजिएगा तो बराबर बराबर ही दीजिएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक को ज़्यादा देते हैं एक को कम, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसी चलते सबको बराबर करो या फिर ना करो, सबसे अच्छा तो यही है मेरा उपाय। कि सबको नहीं कर पाऊंगी मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल भी होते हैं कि जो कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ या फिर नहीं देना चाहती हूँ, और या फिर मैं भूल गई उस चीज़ को, वो सवाल किए मैं ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ भी हो जाता है। तो इसलिए एक का नाम लूँ और दूसरे का ना लूँ, ऐसा तो करने से अच्छा है कि मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ। और अब से मैंने सोचा है कि आप लोगों को बुरा ना लगे, इसलिए मैंने महीने में जो भी सवाल आप पूछेंगे, जो मुझे सही रहेगा वो सवाल मैं लूँगी और आपको जवाब दूँगी, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि आप कहाँ रहेंगी, गांव शिफ्ट नहीं होंगे ना। लेकिन तो एक मेरी फ्रेंड से पूछा कि आप गांव शिफ्ट तो नहीं होंगे ना, आप यहाँ ही रहेंगे ना। तो हाँ, मैं यहीं रहूँगी, ऐसा नहीं है गांव में रहूँगी, यहीं रहूँगी। क्योंकि बच्चे का पढ़ाई लिखाई अभी तो बात बच्चा हुआ है, ख़त्म तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, गांव भी हमारा रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो कभी कभी 2 दिन या 4 दिनों के वीडियो आपको वहाँ के भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो वीडियो तो बनाऊँगी ही कि क्या कर रही हूँ, क्योंकि अपना लाइफ स्टाइल तक आप लोगों को शेयर मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ आपको, जैसे जैसे मेरे जीवन में संघर्ष आएगा और संघर्ष जाएगा, और कैसे कैसे हम हर चीज़ों को हैंडल करूँगी, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा, ताकि अच्छा लगे आप लोगों को भी, और आप लोगों को भी एक रास्ता मिले इस चीज़ में। क्योंकि रोने धोने से कुछ फ़ायदा नहीं है, संघर्ष कीजिए और जीवन को अच्छा बनाकर जिए। तो चलिए, दूसरा हो गया। हाँ, तीसरा है, आपका बच्चा बिहार बोर्ड से पढ़ता है क्या। तो नहीं, सीबीएसई से पढ़ता है। तो चलिए, चौथा सवाल है, पटना का जमीन किसका है, गांव का हिस्सा लग गया है तो पटना का भी हिस्सा लगा होगा। तुम्हारा देवर कितने हैं। तो मेरे देवर 2 हैं, और पटना का ज़मीन अभी बटा नहीं है, गांव का ज़मीन भी अभी नहीं बटा हुआ है, सिर्फ घर का ज़मीन बटा हुआ है। घर का जो हुआ, दोनों का, छोट देवर और मंझले देवर को घर मिला है, और मुझे ज़मीन मिला है घर के लिए ही सिर्फ हुआ है, ज़मीन नहीं बटा है। और जब बटेगा तो आपको शेयर ज़रूर करेंगे, यहाँ भी बटेगा तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। अच्छा, आगे है, कोई कहता है शॉर्ट वीडियो अपलोड ना करो, कोई कहता है शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, देखिए, एक तो है कि शॉर्ट वीडियो अगर आप डाल रहे हैं ना, हर मतलब
शॉर्ट वीडियो वाले ही चैनल आप खोले हैं, सिर्फ शॉर्ट लॉन्ग नहीं डाल रहे हैं, तो फिर आपका ना ही पैसा बनेगा और ना ही आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। चांसेस तो यही लगता है मुझे, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, क्योंकि उसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लॉन्ग वीडियो अगर डाल रहे हैं तो लॉन्ग वीडियो सही है, अच्छा रहता है उसमें। जैसे कि लॉन्ग वीडियो में चलता है तो आपके पैसे भी बनेंगे और सब कुछ सही होगा। और एक चीज़ आप बता दूं कि ये जो आपने सवाल पूछा शॉर्ट और लंबा का, तो यही चीज़ है कि आपका मन जो भी करता है ना वो चीज़ डालिए। जैसे कि आपने वीडियो वाले जैसे ब्लॉग के चैनल खोले हुए हैं, तो उसमें आप शॉर्ट भी डाल सकते हैं और आप लॉन्ग वीडियो भी डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। उसमें आपकी मर्जी के अनुसार डालिए, उसमें शॉर्ट भी डालिए लॉन्ग भी डालिए, लेकिन शॉर्ट वही होने चाहिए जो कि ब्लॉग से रिलेटेड हो, अलग नहीं। आपको जो मन करे वो चीज़ें कीजिए। आप एक चैनल खोलिए और लंबा वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें शॉर्ट भी अपना डालिए। शॉर्ट से थोड़ा सा ग्रो होता है चैनल, और लंबा से जो कि पैसे वगैरह बनते भी हैं, लंबा वीडियो डालते हैं तो अच्छा रहता है। बढ़िया है, ऐसे कर सकते हैं आप। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मन करता है तो शॉर्ट भी डाल देते हैं, मन करता है तो मेरा फुल वीडियो ही है। और ज़्यादातर अच्छा जो रहता है ना, लॉन्ग वीडियो ही रहता है। ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो ही अच्छा रहता है, मैं मानती हूँ लॉन्ग वीडियो को अच्छा। हाँ, शॉर्ट कभी कभी डालिए, आपको मन कर रहा है, इच्छा है, शौक है तो शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं, उससे ग्रो होता है चैनल, थोड़ा बहुत ग्रो हो जाता है। चलिए, अचानक से दीदी गांव में रहनी चली गई हमेशा के लिए क्या? नहीं भाई, अभी गांव में नहीं रहेंगे, अभी बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, पैरों पर खड़ा करना है, तो अभी गांव थोड़ी न जाएंगे। लेकिन हाँ, जाना तो है, अभी नहीं जाएंगे तो पैरों पर खड़ा करवाने के बाद तो कहाँ हमारा तो घर वही है, खानदानी वही है, तो वहीं जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं रहेंगे, लेकिन रहना तो वही है। और आप लोगों को वहाँ का वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी व्यवस्थित नहीं हुई हूँ और घर नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत ख़राब लगता है, लेकिन वहाँ रहने लगूंगी तो सारे व्यवस्था कर ही लूँगी और आपको वहाँ का वीडियो यहाँ से भी बढ़िया लगने लगेगा। जब समय आएगा तब आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ का भी दिखाएंगे। फ़िलहाल तो अभी समय यहाँ ही है, यहाँ ही रहेंगे अभी। इसके बाद सवाल, आप जिस घर में रहते हैं रेंट का है क्या? तो नहीं, ये रेंट का बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी मेहनत से मैं एक एक पैसा जमा करके ये 2 रूम और अब जाकर बनाई हूँ। ये क्या कहते हैं, रसोई रूम मैं खुद के पैसे से बनाई हूँ, यूट्यूब के पैसे से बनाई हूँ। जब मेरा पहला जो इनकम आया था और दूसरा भी इनकम आया था, जो इनकम आया था दोनों को मिला के मैंने इसमें लगाया था। एकदम बढ़िया से रसोई रूम बनाया है। ये यादगार है कि मैं अपनी कमाई से रसोई रूम बनाई हूँ बस। बाकी सब हस्बैंड जी की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचत करके मैंने 2 रूम, आप देख ही सकते हैं, बाथरूम वगैरह सब बना है। तो बहुत दिक्कत रहा शुरू। अब इसकी कहानी कहने लगूँ तो सवाल भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, इसकी अगर आप लोग पूछेंगे तो संघर्ष, हमारी अपना संघर्ष जरूर बताएंगे, आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप अपने खुले आंगन में सब्जियाँ लगा दीजिए। लगाई थी शुरू में जब यहाँ आए थे ना, तो लगाई थी सब्जियाँ, लेकिन यहाँ सब्जियाँ नहीं होती है इस खेत में, क्योंकि इस खेत में ना कचरा बिगा जाता था पहले। सभी आसपास के लोग कचरा से भरे हुए थे, तो ज़मीन में ना सब कचरा है, बहुत कचरा है। तो जब ऊपर से मिट्टी हमने ढका है, तो ज़्यादा तो मिट्टी ढका नहीं है, अभी बहुत भरैया इसमें होगा। तो 1-2 टेलर 4 टेलर से गिराने से कितना झपेगा, आपका जड़ तो नीचे जाएगा ही किसी भी चीज़ का, तो फिर नहीं हो पाते हैं, सब्जियां नहीं हो पाते हैं। हाँ, बड़े बड़े पेड़, यही अमरूद वाला है, थोड़ा बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं, लेकिन फूल का भी नहीं लगता है। फूल यही छोटा मोटा आप लोग देख सकते हैं, वही सब। गेंदे का फूल तो एकदम नहीं लगता इसमें, कितना मैंने रुपाई की लेकिन नहीं रहता है। सब क्या कहते हैं, कीड़ा खा जाता है। कीड़ा का दवाई छिड़ते छिड़ते थक जाओ, लेकिन कीड़ा जाता नहीं है, अंदर प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और है दी, लेकिन ससुराल वाले चाहे वो बड़ा हो या छोटा बोले तो क्या कर सकते हैं।
दी, एक सवाल फिर से सुनिएगा। दी लेकिन ससुराल वाले चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बोले तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी संघर्ष का और बाहर जाने का, खुलकर जीने का, ये वीडियो पर ये वाला आया था, ये वाला टॉपिक। तो ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं बोली कि अगर ससुराल वाले, आप समझ सकते हैं, अगर ससुराल वाले इजाज़त न दे तो क्या करें। आज़ादी यानी कि आप बाहर जा सकते हैं, खुलकर जी सकते हैं, गलत थोड़ी ना काम कर रहे हैं जो कि आपको डर हो किसी चीज़ का। ससुराल वाले का क्या कहें, अगर ऐसा सोच है तो समझिए कि वो पुराने ज़माने के हैं। वो लोग जो कि बाहर जाने नहीं देते हैं, वो जो कहते हैं उसे ही वही करना पड़ता है। तो समझिए कि ये पुराने ज़माने के ही सास ससुर हैं। आजकल के ज़माने वाले जो सास ससुर ऐसा कभी थोपते नहीं हैं अपनी बहू पर। उनको भी आज़ादी है, बहू को भी आज़ादी है, आज़ादी से जी सकते हैं। जैसे कि सास जो होती हैं वो आज़ादी से जीना चाहते हैं, तो बहू को भी तो आज़ादी चाहिए ना। हर कोई आज़ादी ही चाहता है जीवन में, कोई ऐसा नहीं है कि कैद रहना चाहता है। हाँ, गलत चीज़ें ना करें, गलत तरीके से ना जिएं, सही तरीका हो और आज़ादी से जिएं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको कोई रोक रहा है तो समझिए कि वो अगला गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संघर्ष आपको करना होगा, लड़ना होगा, तभी आप आज़ाद हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकते। आप सबकी बातें सही चीज़ भी, गलत चीज़ भी आप मान रहे हैं, सही चीज़ों को भी मान रहे हैं झुक कर, और सिर्फ आप झुके हुए हैं, कर रहे हैं, आपको करने का मन नहीं है, आप सब चीज़ प्रेशर में कर रहे हैं, तो ये गलत होगा आपके लिए। आपको लड़ना होगा, खड़ा होना होगा, ये सही है और मैं ये करूँगी, तो आप आज़ाद हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो है ना 2 पल का है, और हम किसी और के बातों में और किसी और के दबाव में चलते रहेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद ही तो है। 2 पल के जीवन में आज़ादी से जी भी नहीं सकते हैं। एक रूम में हम रहकर, एक रूम में ही बंद रहकर 4 दीवारी में रहेंगे। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, देखिए दुनिया को, उससे कुछ सीखने को मिलता है और आज़ाद भी जीवन रहता है। कम से कम आप सोचते नहीं रहिएगा बैठकर घर में, आज़ाद जीवन तो जिएंगे ना। तो ये है। तो अगर ऐसा है तो फिर समझिए कि सास ससुर क्या कहें अब आगे। आजकल के सास ससुर ऐसा नहीं है। आजकल के सास ससुर आज़ादी देते हैं बहुओं को, जो भी करो सही करो, लेकिन जो भी करो अपना मन का करो, लेकिन सही करो, ये चीज़ें हैं, और कोई गलत नहीं करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सपना जी इतनी खुश कैसे रहती हैं बिना किसी के सहारे, और आप कहीं जाती भी नहीं हो, घर पर अपना काम करती रहती हो, इतनी खुश रहती हो कैसे, कैसे कर लेती हो ये सब। ये चीज़ तो है भाई, खुश रहना ज़रूरी है, जीवन मिला है खुश रहने के लिए। संघर्ष तो आएंगे ही आपके जीवन में, बहुत सारे संघर्ष हमने भी झेला है, बहुत झेला है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना संघर्षों से, हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी हूँ। बहुत सारी चीज़ें संघर्ष किया है जो कि आप लोगों से अगर बताएंगे तो आप लोग भी, हर कोई संघर्ष करता है अपने जीवन में अपने तरीके से, क्या कहें मैं। लेकिन मेरा जो संघर्ष था कुछ अलग था, और खुश रहने के बात है तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि परिवार अगर अच्छी हों, बच्चे अच्छे हों, हस्बैंड अच्छी हों, तो आपको, और ये लोग आज़ादी दिए हैं आपको, और हर चीज़ों की आज़ादी आप कर सकते हैं, हर चीज़ खुद से, तो एक जीवन ना खुशहाल हो जाता है। क्योंकि गृहिणियाँ जो होते हैं ना, घर तो संभालती है, और उसे ही आज़ादी नहीं दी जाए तो फिर नर्क समान हो जाती है उसकी जीवन। उसकी भी जीवन है, वो भी एक मनुष्य ही है, उसकी भी आज़ादी चाहिए, वो भी आज़ाद जीवन चाहती है। बस मन जो करता है वो करना, वो इच्छा, पैरों पर खड़ा होना, उसे अगर हम निकलने नहीं देंगे
एक रूम में बंद रखेंगे, मारना पीटना बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेंगे, तो भाई वो आज़ाद कैसे रहेगी। उसको भी खुले आसमान में रहना और जीना चाहती है वो औरत, और किसी औरत को इस तरीके से रखना ये गलत है। तो वही है, अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं और आपके बच्चे भी अच्छे हैं तो आप जीवन का हर रंग में ढल सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। और ऊपर वाला तो है ही, भगवान साथ हैं, तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, भगवान अगर साथ हो और आपको विश्वास हो भगवान पर, तो चाहे जो हो सब चीज़ बदल जाता है आपके जीवन में। आज संघर्ष है, आज कष्ट है, लेकिन आगे जाकर ना आपके जीवन में बदलाव जरूर होगा। बस विश्वास रखिए, होगा। और उसके लिए विश्वास ही नहीं, आपको संघर्ष भी करना होगा। जो सही है उसके प्रति आपको लड़ना भी होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हेलो आंटी, हाथ पर का कालापन कैसे हटाएं, बताइएगा। हाथ पर का जो कालापन होता है, जैसे कि दाग धब्बे हैं, जैसे कि घाव वगैरह हो जाता है ना, तो काला काला हो जाते हैं। वैसे ओरिजिनल तो जो होता है वैसा ही आदमी रहता है, चाहे गोरा हो या फिर काला हो या फिर सांवला हो। तो जैसा भगवान दिए हैं वो चीज़ तो आप उजला नहीं कर सकते भाई। लेकिन हाँ, घाव वगैरह का निशान हो, उससे कालापन है कहीं पर, तो वो नींबू ले लीजिए, बेसन में नींबू गाड़िए और उससे हाथ धोइए। जहाँ पर काला है वहाँ पर अच्छे से रगड़ रगड़ के आप साफ कीजिए डेली। 2-3 महीने में आपके जो कालापन है ना, आपके हट जाएंगे। नींबू निचोड़ कर भी आप रगड़ सकते हैं कालेपन में, तो आपका जो है ना हट जाता है धीरे धीरे। दीदी बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा, ब्लॉग में बहुत परेशान हूँ। ये चीज़ तो है भाई, ये तो मेरे साथ भी है व्यूज़ का प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं। व्यूज़ शुरू चैनल जब बनाओ तो व्यूज़ की तो प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, अपना मेहनत करते रहिए, व्यूज़ की चिंता मत कीजिए और ना ही सब्सक्राइब का। मतलब आपको सिर्फ मेहनत करना है, डाल देना है, आपको देखना नहीं है। जीवन को जिए, उसके मज़े लीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और बस डालिए। बस इसके सिवा कुछ मन में एकदम सोचना नहीं है कि क्यों चल नहीं रहा है, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका एक न एक दिन वीडियो चल जाएगा। लेकिन रेगुलर आप डालिएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, अगर आप ब्लॉग वाले खोले हुए हैं चैनल, तो आप बस सिंपल जीवन है जो कि आपकी जो असली में लाइफ स्टाइल है वो दिखाइए, और बस जो भी आप करते हैं वो सिंपल से आप दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, नहीं तो इसमें बहुत मेहनत भी हो जाती है। अगर आप कुछ मतलब करते कुछ हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कुछ और करते हैं कुछ, तो अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ जो है ना, थोड़ा सा क्या होता है, भारीपन हो जाएगा। आपको एकदम थक जाइएगा वीडियो बनाते बनाते, फिर आप वीडियो नहीं बना पाइएगा। तो ये चीज़ मत सोचिए, आपका लाइफ है, आप अपना स्टाइल दिखाइए, अपना खाने पीने जो भी करते हैं उसे दिखाइए, अपने बजट में जो भी आप कर पाते हैं वो चीज़ दिखाइए, आप डालिए। शॉर्ट वीडियो हो तो शॉर्ट भी डालिए, लंबी वीडियो डालिए, जो करना है। लेकिन परेशान मत होइए भाई। चलेगा, एक दिन रेगुलर डालिए, मेहनत करते जाइए, अपने लाइफ स्टाइल डालते जाइए। बस आपको मन लगेगा उसमें, अगर मन लगता है तो, अगर नहीं मन लगता है तो आपके लिए कुछ जिस काम में आपको मन लगता है ना, वो काम कीजिए। जैसे कि सबका थोड़ी ना ब्लॉग में मन लगता है, कितने लोग तो देखना भी पसंद नहीं करते हैं ब्लॉग में। तो यही है, सबका अलग अलग चॉइस होता है। अगर आपका चॉइस ब्लॉग में है और आपको अच्छा लगता है, तो बस मैं जैसे कह रही हूँ उस तरीके से कीजिए, मज़े लेकर वीडियो बनाइए और उसे भेजिए। जो सही है भेजते जाइए, बस यही करना है आपको, वीडियो चल जाएगी एक दिन। कभी पूजा करने का मन नहीं होता तो क्या करें, सिर्फ दीपक जला के रख सकते हैं क्या? तो हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगी, भगवान के प्रति आपका श्रद्धा भाव होनी चाहिए। चाहे एक लोटा जल चढ़ाएं या फिर सिर्फ दीपक जलाकर छोड़ दें। एक लोटा जल में भी भगवान खुश हो जाते हैं, एक दीपक में भी भगवान खुश हो जाते हैं। अगर ये भी नहीं जलाते हैं तो भी भगवान खुश रहते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि भगवान
आएंगे कहेंगे तुम दीपक क्यों नहीं जला रही हो भाई, क्यों नहीं जल चढ़ा रही हो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना कर्तव्य है। और अब अगर आप सही हैं, श्रद्धा भक्ति भाव आपके अंदर है, सबकी सेवा भाव आपके अंदर है, तो समझिए कि आपके अंदर भगवान भी हैं। राक्षस भाव नहीं होना चाहिए। अगर सेवा भाव है, देवता वाले जो आपके अंदर बसे हैं, तो समझिए कि आपके अंदर भगवान ही हैं। तो आप दीपक जलाइए या फिर जल चढ़ाइए या फिर पूरा पकवान चढ़ाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, मैं तो दीपक भी, मैं 1 लोटा जल चढ़ा देती हूँ रोज़ और दीपक जला देती हूँ, बस काफ़ी मैं इतना करती हूँ। हाँ, कोई त्यौहार आया तो अच्छे से पूजा भी करती हूँ, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और मेरा क्या है ना कि जब मुझे मन करता है कि खूब अच्छे से पूजा करूँ, आज किया मन तो आज खूब अच्छे से किया, कल करने का मन नहीं किया, सिर्फ दीपक जलाने का मन किया, टाइम नहीं मिला मुझे, तो बस 1 दीपक जला देती हूँ। ऐसे करती हूँ। जो आपका दिल कहे, मन कहे, श्रद्धा भाव सेवा से आप वैसे पूजा कीजिए भगवान की। अगर आपको मन करे ना कि आज हम मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएं, भगवान पर चढ़ाने का मन है आज, तो आप चढ़ाइए। यही है श्रद्धा, यही है भाव। भाव है तो भगवान है, विश्वास है तो भगवान है। विश्वास अगर नहीं है भगवान पर तो भगवान नहीं है। यही है, विश्वास से ही महाकुंभ में सभी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना विश्वास के भी महाकुंभ में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि विश्वास से ही जाते हैं वहाँ। विश्वास है यही कि भगवान वहाँ है, तो उनके लिए भगवान है। तो यही है। तो बस यही था आज का सवालों का जवाब। अगर हमारा सवालों का जवाब आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप कुछ पूछना हो हमसे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी आपको सवालों का जवाब हमने दिया है, उसमें से अगर आपको कोई ऐसा सवाल का जवाब जो आपको समझ में नहीं आया हो, वो भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं अगले बार कुछ आपको और अच्छे से उसके बारे में समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंडिंग। और अभी तो देखिए दोपहर का टाइम है, आराम से सारे चीज़ें करने के बाद ये लोग सोचा कि आज सिर्फ ये इसी चीज़ का यही चीज़ आपसे शेयर करूं। बोलने में थोड़ी इधर उधर हो जाती है। चलिए, और क्या कहें, बहुत सारे ऐसे सवाल रह गए हैं जो कि मैं पीछे का नहीं देख पाई हूँ, लेकिन आज से मैं सोच रही हूँ कि जो भी आप लोगों सवाल पूछेंगे वो एक कॉपी में मैं लिखते जाऊंगी, और फिर महीने दिन पर एक दिन वीडियो सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बाय बाय।